हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज के वीडियो में नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए नए टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसके रूल्स को भी सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इलेक्शन में क्या होता है कि कभी अगर 100% लोग अगर भाग लेते हैं तो जितना संख्या है लोगों का वो टोटल का टोटल काउंट होगा। कभी एक दूसरा, फर्स्ट में तो है सब लोग भाग लेते हैं, दूसरा कंडीशन क्या हो जाता है कि इसमें से कुछ लोग भाग नहीं लेंगे। मान लीजिए 20% भाग नहीं लिए, यानी 80% है। अब जब क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको क्या ढूंढना पड़ता है कि इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है। इसका परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है या शेष का, अगर आगे कह रहा है कि 40% किसी एक कैंडिडेट को मिला, तो इसमें आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। या तो इसका 40% कह रहा हो या जो बचा हुआ है, जो वोट दिया है वैलिड वोट, उसका 40%। तो ये सब टर्म को आपको अच्छे से ध्यान देकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इन एन इलेक्शन, किसी इलेक्शन में बिटवीन टू कैंडिडेट्स, फर्स्ट कैंडिडेट है, सेकंड कैंडिडेट है, 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट। तो पहले तो देखिए 75% अगर 100 का हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। लेकिन आगे 2% की भी बात है, तो 2 पर आउट ऑफ व्हिच 2% वोटर वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो देखिए अगर हम 100 मानते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 25 तो दिया ही नहीं, 25 दिया ही नहीं, 75% सिर्फ दिया, तो इसमें 75 आया। इसमें से भी -2% हो गया, इनवैलिड वोट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपको बहुत कठिन हो जाएगा। 75 का दोगुना कितना करेंगे, 75 तो है 150, यानी 1.5 आ जा रहा है। तो इस तरह की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अगर 400 मानते हैं, देखिए 400 माने तो इसमें से 75% ही वोट दिया, तो इसका 75% कितना होगा, 300। ये तो आपको पता है, 3/4 से गुना करेंगे तो 300 आएगा। इसमें से कह रहा है कि 2% जो है इनवैलिड हो गया, 2% जो वोट है वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इसका 2% जब निकालेंगे तो 294 बचेगा, क्योंकि देखिए इसका 2% 6 होता है, 300 में से 6 घटाएंगे 294 बचा। अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट एक कैंडिडेट को मिलता है, which were 75% of the valid vote। वैलिड वोट है कितना, इतना है टोटल। इसका 75% निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3/4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये जो 3/4 से हम गुना कर रहे हैं, 294 गुने 3/4, इसी का वैल्यू तो दिया हुआ है 9261 रुपए, 9261 वोट। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर वोटर्स का कितना है, 400। लेकिन मेरे पास अभी कितना है, इसके बराबर अगर 9261 है तो 400 के बराबर अगर हम निकाल लेते हैं तो वही वैल्यू तो हमारा हो जाएगा टोटल इनरोल्ड वोटर। इनरोल्ड वोटर वो हुआ जिन लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया है। तो देखिए 9261 बटे 294 करेंगे, ये 4 ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, ये हो गया हमारा 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का। अगर यही हमसे 400 यूनिट का वैल्यू पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 400 से फिर गुना कर देंगे। आ गया, अब आप भाग दे दीजिए। 4 से अगर इसको काटते हैं तो कितना आता है, 7 चौक 28, 4 से ये कटेगा, 6 चौक 24, 7 चौक 28, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप 3 से ऊपर वाले को काटिए, 3 तिया 9, 0, 8 तिरी 24, 7 तिया 21, 3087 आया। ये 4 2 से कटा, ये 2, ये 2 से कटेंगे तो 1, 4 दूने 8, 7 दूने 14। अब 147 से इसको भाग दे के देखते हैं। 147 से अगर भाग देते हैं हम लोग तो क्या आएगा, इसको अगर आप भाग देते हैं तो क्या आता है, गुना का 7 दूने 14। ऐसे भी अगर इसको गुना करते हैं 8 से इसको गुना करेंगे, इसमें अगर 8 से हम गुना करते हैं कितना आता है, 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64 और 5 69, हाथ में 6 और 8 3 24। इसी में हमको भाग देना है 1400, मतलब 147 से। तो 14 दूने 28, एक बार भाग लगेगा, 147, 16 में से 7 गया 9, और 13 में से 4 गया 9, फिर 9 उतरा, 14 पंचे 70, 14 छक 84, तो 7 छक 42 और 6 24 और 4 28, हाथ में
2 6 2 8, देखिए यहाँ 9 में 7 गए, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, फिर 6 उतरा। अब देखिए इसको अगर आप करेंगे तो 14 5 70, 14 से 98, 14 8 अगर 8 से लगाते हैं तो आप 8 सते 56, 8 चौक 32 और 5 37, हाथ में 3, 8 3 11। देखिए पूरा पूरा कट गया तो कितना है 168 आया, और जीरो ये हमारा 2 ठो बचा हुआ था, तो 168 पे 2 ठो जीरो यह निकल गया। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन तो खुद करना पड़ेगा, और कहीं कहीं अगर गलत होता भी है तो उसके लिए सॉरी, आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। देखिए फीमेल कितना है, अगर मान लीजिए 100 स्टाफ था, फीमेल कितना है 40 of 40% of the female and 60% of the male voted for me। मेरे हमको किसने वोट दिया, इसका जैसे अगर 100 है तो 40% 40 हुआ, मेल कितना रहा होगा 60। अब इसका कह रहा है 40%, इसका 40% कितना होता है 4 चौक 16, इसका कह रहा है 60%, मेल का कितना 60%, 6 36। तो 100 पे अगर कोई भी संख्या जा रहा है, इतना लोग वोट दिया, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आता है 52। तो 100 पे 52 कितना आएगा 52% आएगा, इसलिए कुछ आगे कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 476। किसी व्यक्ति को 84% वोट मिला, फर्स्ट को जो जीता, विक्ट्री जिसको मिला, तो सेकेंड को क्या मिला होगा 16% मिला होगा। दोनों में अंतर कितना का है, 10 घटाएंगे 74, 74 में से 6 घटाएंगे 68, अंतर कितने का 68% का। कह रहा है कि जीत रहा है 476 वोट से, यानी 68% इसको ज्यादा मिल रहा है, तो 476 ना ज्यादा मिल रहा है। तो टोटल वोट कितना गिरा था, टोटल वोट 100% ही गिरा होगा ना, क्योंकि हम 84 और 16% में बांटे हैं दोनों को। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा 476 बाई 68 कर दिए, एक यूनिट का वैल्यू 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो आप भाग दे दीजिए। जिसको भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 7 6 42, 8 7 56, 7 आ गया, और ये 100 से गुना करना है, 7 ऊपर आया ना, और उसमें 100 से गुना होगा तो 700 हो गया टोटल वोट। आगे देखिए, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर ऑन द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में मान लीजिए कि 100 आदमी था, 100 छोड़िए ना, 100% था, तो उसमें से 10%, 100% था, उसमें से 10% का क्या हो गया, एंड 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि 10% तो वोट ही नहीं दिया, तो हमारे पास बचा 90%। अब इसमें से कह रहा है 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक। 90% में से भी क्या किया, 60 जो था वो तो ब्लैंक ही छोड़ दिया। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट था। द विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, यानी 100% का 47%, तो विनर को कितना लगा 47% मिला। ठीक है, मेरे पास टोटल वोट कास्ट कितना हुआ था, इतना ही वोट ना टोटल वैलिड वोट है, तो 47% अगर विनर को मिल गया, तो जो विन नहीं किया उसको कितना वोट मिलेगा, जो विन नहीं किया उसको कितना वोट मिलेगा। अब देखिए कह रहा है 47% मिल गया ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट एंड ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल। देखिए राइवल को कितना वोट मिला होगा, 47% इसको मिल गया, तो 90 में से 47 घटाएंगे, ये अगर विनर को मिल गया तो सेकंड कैंडिडेट को 43% मिलता, हम कह रहे हैं मिलता, लेकिन इसमें से 60 तो ये दिया ही नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया है, तो इसको 60 और कम मिला होगा, 60 और कम मिला होगा। ठीक है, और इस दोनों के बीच जो अंतर जो है उसी से जीता होगा ना, 47% माइनस 43%, और ये भी घटेगा तो ये प्लस हो जाएगा 60, बराबर कितना है, ये दोनों का अंतर आपको दिया हुआ 308 वोट से ही जीता, तो 308 इसी का वैल्यू ना होगा। देखिए 4% है और ये 60 है, तो परसेंट को आप 60 के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, परसेंट वाले को आपको अलग रखना पड़ेगा। अब देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, 308 में से 60 जाएगा तो 248, यही आएगा ना। आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट में कितना 100% वोटर्स थे, आपके पास 4% का वैल्यू इतना आ गया, तो 100% कितना होगा, इसमें 25 से गुना कर देंगे आ जाएगा 100%,
248 गुने 25 अगर करते हैं तो आ जाएगा 100%। 25 से आप गुना कीजिए, 25 अठे कितना 200, हाथ में 20, 25 100 का 100 और 20 120, हाथ में 12, 25 दुने 50 और 12 6200। आ गया, बहुत आसानी से आ गया आंसर। अ डिस्ट्रिक्ट हैज 64,000 इनहेबिटेंट्स। कितना लोग रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में? 64,000। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2.1/2%। 2.1/2 को आप लोग लिस्ट अगर पिछले वीडियो में पढ़े होंगे तो उसमें 2.1/2 को क्या लिखते हैं? 2 दूने 4 1 5/2। 5/2 को हम क्या लिखेंगे? परसेंट को। नीचे 100 हो जाएगा तो 1/40। ठीक है, 1/40। देखिए कुछ चीजों को समझिएगा एकदम। 40 पॉपुलेशन है, उसमें कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। 40 में 1 बढ़ रहा है। द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट द एंड ऑफ 3 ईयर। 40 में अगर 1 बढ़ रहा है तो 64 में, आप बातों को समझिए, 40 में 1 बढ़ रहा है, यानी कि 40 अगर होता तो नेक्स्ट ईयर 41 होता। फिर दूसरे ईयर का बात कर रहे हैं, 40 अगर होता तो 41। ये पिछले वीडियो में इस तरह का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। चूंकि फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का, आपको थर्ड ईयर में पूछा जा रहा है, तो फिर 40 होता तो 41 हो गया होता, क्योंकि बढ़ ही रहा है। अब इसको आप अगर काउंट करते हैं तो 4 चौक 16 चौका 64, 64,000 आ रहा है। ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 41 गुने 41 गुने 41। अब तीनों को आप गुना कीजिए, 41 गुने 41 कितना होगा? 41 और 4 4 चौक 16, 1 4 दूने 8 16। अब इसमें फिर से 41 से कीजिए, 1681, 4 8 चौक 32, हाथ में 3, 6 चौक 24, 3 27, हाथ में 2 4 2 6। देखिए 1 8 4 12, 6 2 8 1 9, 7 1 8 और 6 68,921। यहाँ पे आ गया 68,921। इसी तरीके से आपको बनाना है। अगर आप वो परसेंटेज उस के चक्कर में पड़ गए, गुना करने लगे, बहुत परेशान हो जाएगा। देखिए क्यों? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में उसको भी पता है कि कॉम्प्लिकेट करेंगे लड़का फंस जाएगा, और वही वो चाहता है। तो आप देख रहे हैं कि 4 को अगर हम यहीं पे देख लिए कि अगर 4 को हम 3 बार गुना कर रहे हैं तो ऐसे ही 64,000 आ रहा है। तो हमको जरूरी नहीं है कि 40 में अगर 1 बढ़ता है तो 64,000 में क्या बढ़ेगा, ये सब हमको कुछ करना ही नहीं। यहाँ कहा जा रहा है कि 64,000 था तो इतना हो जाएगा, निकाल लेंगे आसानी से। अब देखिए, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, if the population of a town is 64,000 and its annual increase is 10%। फिर वही चीज आ रहा है कि 64,000 है, तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर पिछले वाला क्वेश्चन आप बनाए तो आपको तो समझ में आ गया है कि क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि 40 को ही 3 बार गुना करते तो आ जाता है, 3 साल में ही पूछ रहा है। तो 40 से हमको क्या हो जाएगा? 10%। 40 का 10% कितना? 44 हो जाएगा। फिर 40 से 44 हो जाएगा दूसरे साल में भी। फिर 40 ही, अगर इसी 40 को हम यहाँ 40 मान रहे, 44 को जो बढ़ के आया है, तो 44 हो जाएगा। अब देखिए 64,000 हो गया आपका। 64,000 3 साल में क्या हो जाएगा आपको? 44 गुने 44। तो इसमें आपको 4 चौक 16 चौका 64, लास्ट में जो 4 आएगा, इसको जब भी गुना करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 ही आएगा ना। सब में आपको 0 0 है। टाउन इज इतना देन इज करेक्ट पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 4 एक ही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए आप नहीं समझ पा रहे होंगे इसका क्या होता है। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़े होंगे कि अगर आपका मूलधन होता है 64,000 है, 10% के हिसाब से अगर बढ़ रहा है, 10% के हिसाब से अगर बढ़ रहा है तो हम क्या लिखते हैं? 1 + 10/100। कितना साल तक बढ़ा? 3 साल तक। यही है, सेम फॉर्मूला इसमें भी होता है। 64,000 हो गया हमारा, ये 1/10 हुआ, तो गुने 11 गुने 11 गुने 11 बटे में 10 गुने 10 गुने 10। इससे ये कट गया। अब आपको समझाने के लिए बस हम ये रख रहे हैं। देखिए इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 4 गुने 4 लिख सकते हैं, और हमारे पास 11 गुने 11 गुने 11 है। अब देखिए अगर ये दोनों का हम पेयर बना रहे हैं, इस दोनों का पेयर बना ले, फिर इस दोनों का पेयर बना ले, 44 गुने 44 गुने 44 जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा, और इसके भी लास्ट में 4 आएगा ही आएगा। सेम चीज आ गया, इसलिए हम बताते हैं इस तरह बनाइएगा, बहुत आसान लगेगा। If a man receives on 1/4 of his capital 3% interest, 1/4, जब 1/4 बोल रहा है तो हम क्या करेंगे कि कोई भी संख्या को 1/4 बोल रहा है, तो अगर हम
100 मान लेते हैं, ठीक है। 1/4 इसका क्या होगा 25। 25 पे हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 3% इंटरेस्ट। इस पे हमको 3% इंटरेस्ट मिल रहा है 3/100 ऑन 2/3। इसका 2/3 कितना होगा? देखिए क्वेश्चन में है 1/4, सेकेंड में है 2/3, तो हम कुछ ऐसा संख्या लेंगे, कोई ऐसा संख्या लेंगे जिसको हम आसानी से विभक्त कर सकें। तो देखिए नीचे वाले का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा 12। तो हम क्या करेंगे, इसका 1/4 अगर पूछा जा रहा है 1/4, तो 12 का 1/4 कितना होगा 3 होगा। फिर 2/3 पूछा जा रहा है नेक्स्ट में, इस पे 3 पे कितना मिल रहा है इंटरेस्ट 3%। फिर पूछा जा रहा है 2/3, तो 12 का 2/3 कितना होगा, 12 का 2/3 कितना होगा 8 होगा। 8 पे कितना परसेंट मिल रहा है इंटरेस्ट 5%। देखिए संख्या अगर मेरा 12 ही है तो उसमें से 8 और 3 11 तो हम ले लिए, लास्ट में मेरे पास क्या बचा, एक ही बचा ना, तो एक पे 11% इंटरेस्ट मिल रहा है। द परसेंटेज ही रिसीव्ड ऑन द होल पे पूरे 12 पे कितना परसेंट इसको मिल रहा है। तो पूरे के लिए देखिए इस पे क्या मिला हमको 3 3 9 0.09 यही मिलेगा। 8 5 40 इसमें मिलेगा 0.4, ये 0.11। टोटल जब आप जोड़ेंगे 11 9 20 और ये आपको मिल रहा है 9 1 10, हाथ में 1 5 1 6, 0.60 मिल रहा है किस पे 12 पे। तो 0.60 बाई 12 गुणे 100 करेंगे। आ गया इस पॉइंट से दोनों जीरो खत्म हो गए, 12 5 60। बहुत आसान था, बस समझाने के लिए हमने इस सारे फंडा को क्लियर किया। इफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन अ विलेज इज 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेन। देखिए आपको समझना पड़ेगा, अगर फीमेल है और मेल है, अगर यहाँ पे मेल, देखिए मेल अगर 100 है तो फीमेल कितना है 90 है। सोचिएगा यहाँ लिखा हुआ ना 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेन, मेन अगर 100 है तो फीमेल कितना है 90 है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेन। अब दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, हम पहले मानते थे 100 है तब निकालते थे, अभी हमने उल्टा माना क्योंकि 100 का 90% आसानी से निकला। या मान लीजिए 10 हम मानते तो यहाँ 9 होता क्योंकि 90% 9 होता है। दोनों मिलके कितना है 19 है। अब पूछा जा रहा है 19 हम माने हुए हैं, पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेन। मेन का पॉपुलेशन क्या है 10 है। एज अ परसेंटेज, परसेंटेज के रूप में कितना पॉपुलेशन है तो 10 है। किस में 19 में है, यही है ना आपका, यही है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेन एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन। अच्छा सॉरी, वुमेन के रिस्पेक्ट में क्या है, तो मेल जो है वो 10 है, वुमेन का कितना है 9 है, तो इसके रिस्पेक्ट में यही होगा, यही होगा ना। What is the population of men as a percentage of population of women। तो इसका कितना परसेंट ये है, तो इसका हो जाएगा, आपको इसको भाग देंगे तो 1000 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, लगभग 1 आसान था। फ्रॉम 80 से 90 द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 20%, 20% बढ़ा है, यानी 20% बढ़ा है। तो अगर फंडा क्लियर है आपका पहले सवालों से, 20% बढ़ा तो 10 से 12 हो गया। 90 से 100, 90 से 2000, यानी कि 90 से 2000 कितना 1990 से 2000 में द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज बाई 20%, फिर 20% बढ़ा। फिर 2000 से 10 फिर बढ़ गया 20%, यानी कि 10 से फिर 12 हो गया। तो ये तो सीधे लिख देता कि 3 वर्ष तक 20% बढ़ रहा है। ये ओवरऑल इंक्रीज पॉपुलेशन 1980 से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बढ़ा, तो देखिए वही चीज है। 1000 हो गया, 144 में 1200 गुना कीजिए, 144 गुने 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 52, हाथ में 5, 12 5 17। ओवरऑल पॉपुलेशन कितना बढ़ा 72.8%। 1728 जो है 1000 का कितना परसेंट है 72.8%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 7290, अभी इसका प्राइस है। इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10%। देखिए 2-3 तरीका है, इस बार दूसरे तरीके से बताते हैं। ये 3 साल पहले की बात कर रहा है,
फर्स्ट लास्ट ईयर में ये क्या है, जो पहले रहा होगा उसका 90% है। 90% यानी कि क्या होता है 9/10। तो इसको हम पिछले साल हम इसका जो प्राइस रहा होगा उसको ले जाने के लिए 9 से भाग देंगे और 10 से गुना करेंगे। फिर इसी तरीके से 3 साल हमको करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल तक बात कही जा रही है। तो देखिए फिर आप 10 से गुना करेंगे 9 से भाग देंगे, फिर 10 से गुना करेंगे 9 से भाग देंगे, और जो पहले हमने ट्रिक बनाई ये निकालेंगे, इससे भी आपको निकल जाएगा। 9 नमा 81 नमा 729 होता है। तो ये वैल्यू रहा होगा इसका 10,000 रहा होगा, ठीक है, जब सबको गुना करेंगे। और वो तरीका भी हम आपको बताए हैं कि उल्टा जाना है, यानी उल्टा जाना है तो हमको क्या 10 से 9 हुआ होगा घटा होगा, तो 10 से 9 हुआ होगा घटा होगा, तो 10 से 9 हुआ होगा। अभी हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है 729 ऐसे आ रहा है, और हमको दिया क्या हुआ है 729 पे एक जीरो एक्स्ट्रा दिया हुआ, ऐसे हमको कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। जब इधर हमको 10 गुना हो रहा है तो इधर भी तो हमको 10 गुना होगा, तो 1000 पे एक जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। चीजों को समझिए, आप बैक करके देखिए, स्टॉप करके देखिए, रिपीट करके देखिए, बस बातों को समझने की कोशिश कीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज बाय 5% एवरी ईयर। 5% अगर एवरी ईयर बढ़ता है तो आप देखिए 5% कैसे बढ़ेगा। 20 में 5% कितना होता है, 20 का 5%, 20 का 5% आपको लगता है 20 गुना 5 2501 होता है, तो 21 हो जाएगा। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 9261, 3 साल के बाद कह रहा है, 3 साल के बाद 9261 है, और हमसे पूछा है 3 साल पहले, तो बार बार 20 से 21 होता जा रहा होगा, फिर 20 से 21 होता जा रहा होगा। इस तरीके से अगर आप गुना करेंगे तो आई होप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आ रहा होगा आपको 9261 ही आएगा जब इसको गुना करेंगे। इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको पूछा जा रहा है कि 3 साल पहले यही वैल्यू न रहा होगा, तो 2 दूने 4 दूने 8,000 ही न रहा होगा। बहुत आसान रहता है, आप चीजों को समझ लेंगे एक बार, बहुत आसानी से बनेगा। एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन ए विलेज इन विच 5% ऑफ द पॉपुलेशन डाइड। 100% पॉपुलेशन था जिसमें से 5% मर गया, बचा कितना 95%। ऑफ द रिमेनिंग, इसमें से 20% फ्लेड आउट ऑफ पैनिक, डर के मारे इसमें से रिमेनिंग में से 20% भाग गए। 20% इसका क्या होगा 9 दूने 18 19, तो इसमें से अगर 19 हम घटा देते हैं, 95 में से 19 घटा दिए, मान लीजिए 100 आदमी था, अब 95 बचा था, 95 में से 19 घटा दिए, तो 19 बचे 95 19 76, यही होगा 76 बच गया है अब हमारे पास। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन 76 का वैल्यू दिया हुआ है कि इतना बचा हुआ है 4655, यही ना। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना, देन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज ओरिजिनली वाज। तो देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना दिया है, 76 का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 55 4655 बटे 76 और गुने 100। अब इसको काटेंगे तो 2 3 6 8 दूने 16, फिर ये कटेगा 50, फिर ये कटा 25, फिर ये कटा 19। अब 19 से भाग देंगे 19 दूना 38, तो 8 19 चौक 76 19 पचे 95। अब देखिए 245 गुने 25, यही हो गया 245 गुने 25। देखिए इस तरीके का आया, हाँ ठीक है। 25 पंचे 100 हाथ में 12, 25 चौका 100 और 12 112, हाथ में 11 25 और 25 में 50 और 11 61। आ गया आपका, आसानी से आंसर आ गया। कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एग। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है 50% क्या हुआ कि भाव बढ़ गया सामान का। 4 eggs लेस आर अवेलेबल फॉर 25 रुपीज। खर्चा ये व्यक्ति 24 रुपीज ही कर रहा है इसमें, लेकिन इसको अब क्या मिल रहा है कि 4 अंडा जो है ना वो कम मिल रहा है, यानी खर्चा वो इतना ही कर रहा है कि क्योंकि 50% दाम बढ़ गया है। 50% दाम बढ़ गया है, इसका 50% कितना होता है 12 रुपया। ये एक्स्ट्रा अगर रुपया देता तो इसको जो 4 एग कम मिला है वो इसको मिल जाता 12 रुपया और अगर देता। तो यानी अभी क्या हुआ है कि 12 रुपया में 4 एग मिलता अभी के टाइम से,
तो एक एग का दाम क्या हो जाएगा, एक एग का दाम क्या हो जाएगा, 12 में 4 है तो एक एग का दाम 3 रुपया हो जाएगा। द प्रेजेंट रेट ऑफ एग पर डजन, तो अभी जो एग का रेट है वो क्या हो गया, एक एग का दाम 3 रुपया, तो डजन में 12 एग होता है, उसका रेट क्या हो जाएगा, 12 से 36 रुपया पर डजन। आ गया, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A reduction of 20% in the price of wheat enables ललिता to buy 5 kg more wheat of, देखिए 320 रुपया वो खर्च करती है ललिता, इसमें क्या हुआ, प्राइस 20% घट गया, इसका 20% प्राइस घट गया, तो इसका 20% कितना होगा, 6.4 रुपीज, 6.4 रुपीज इसका हुआ 20%। इसमें कह रहा है कि 5 केजी मोड़ मिल रहा है, 5 केजी मोड़ मिल रहा है, यानी कि जो इसको पैसा बचत हो रहा है उसी में ना 5 केजी और मिल रहा है, इसको 5 केजी उसी में तो मिल रहा है। द ओरिजिनल रेट ऑफ व्हीट वाज, एक सेकंड, इसका 20% 64 होता है, सॉरी, जब गुना करेंगे इतना गुने 20/100 तो 0 से 0 कटेगा, 64 में ही ना 5 केजी मिल रहा है। तो कह रहा है द ओरिजिनल रेट, ये कौन सा रेट है, 64 जो है ये इसका घटा हुआ रेट है, 80% ही है ये। तो आपको पता है कि 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/4 कर देंगे, 4 से ही कट जाएगा, तो 16 चौका 64, 16 पंचे 80 हो गया, 80 रुपया रेट रहा होगा 5 केजी का पहले, तो 16 पंचे 80, 16 रुपया इसका दाम था पहले। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, A reduction in the price of apple enables a person to purchase 3 apple for 1 instead of 1.25। देखिए पहले इस आदमी को कितना रुपया लगता था 3 एप्पल खरीदने में, 1 रुपया 25 पैसा, अब कितना रुपया लग रहा है, 1 रुपया, घट कितना गया है, 0.25 घटा है। कितना खरीद रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, सुपरफ्लुअस दिया हुआ है। अब हमको पूछा जा रहा है कि रिडक्शन इन प्राइस कितना हो, कितना कमी हुआ है, तो कितना कमी हुआ है, 0.25 कमी हुआ, किस में, 1.25 में। तो ये कितना परसेंट है, निकल जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 पंचे 100, इससे इसको काट देंगे, 20% का कमी आया है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 60%। देखिए प्राइस जो है राइस का वो इंक्रीज कर गया 60% इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस। आपको पहले भी पता है कि इस तरह का फॉर्मूला होता है, तो इंक्रीज वाला में क्या होता है, घटाने के लिए कहा जाता है कितना घटाया जाए, तो आपको क्या करना है, रिड्यूस किया जाए कितना, तो 60/100 प्लस 60 गुने 100 होता है, यही होता है। तो 60/160 गुने 100 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 दूनाई 6 और 8 दूनाई 16, 4 दूनाई 8 और 25 चौका 100, 25 से 75/2, 75/2 आ गया, तो यही होगा, यही होगा। लेकिन आपको हम समझाते हैं कि अगर कह रहा है कि 5 रुपया दाम था, 5 का 60% कितना होता है, 3, तो अभी क्या हो गया, इंक्रीज होके 8 हो गया। आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, यानी अगर आप इधर 8 के बदला आप 5 अगर खरीदेंगे तो वही हो जाएगा ना आपका, वही हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 8 जो आप खर्च कर रहे हैं तो उसमें से अब आप 3 घटा दिए हैं, 3 घटाए हैं, किसके रिस्पेक्ट में, 8 के रिस्पेक्ट में, 3/8 गुने 100, 4 से इसको काटे 2 और 25, सेम चीज आ गया, 75/2% आ गया। समझ में आ गया कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज।